हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे भी भागवत धर्म या विष्णु, जो भगवान विष्णु का धर्म है या वैष्णव धर्म है, उसके बारे में क्या कर रहे थे? हम जानकारी हासिल कर रहे थे। तो कुछ कुछ चीज़ें क्या कर ली थी हमने, डिस्कशन कर ली थी, और कुछ कुछ चीज़ें क्या करनी थी हमने, अब डिस्कशन करनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने देखा था कि जो वैष्णव धर्म है या भागवत धर्म है वो किससे रिलेटेड है? भगवान विष्णु से रिलेटेड है। ठीक है, इसकी जो सबसे पहले जानकारी थी वो हमें उपनिषद से मिलती है, वो है छांदोग्य उपनिषद, जो कि क्या है भाई, सामवेद से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, ये क्या रखना है आपको, याद रखना है। एंड नेक्स्ट जो बात ये आपको याद रखने लायक है वो क्या है भाई, पोस्ट मॉडर्न पीरियड का क्या है भाई, ये धर्म है। ठीक है, फिर क्या है भाई, इनको बताया गया है, इस जो उपनिषद है इसमें इन्हें बताया गया है कि क्या है भाई, ये देवकी पुत्र थे, देवकी के बेटे थे ये। और उसके बाद क्या बताया गया है, ऋषि घोर अंगरीश के क्या बताया गया है, इनको शिष्य बताया गया है। ठीक है, ये होगी पहले की बात। और एक और चीज हमने डिस्कशन की थी, उसका नाम क्या है भी, जो भागवत धर्म है उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक श्री कृष्ण भगवान थे, जिन्हें आज के टाइम में हम क्या मानते हैं भी, कृष्ण भगवान के नाम से पूछते हैं। ठीक है, फिर क्या बताया गया है, इनके वृष्णि वंश के बताया गया है, यादव कुल के क्या थे, ये नेता थे। एंड फिर नेक्स्ट वन क्या था, इनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा में था। और ये होगी भगवान कृष्ण के बारे में बेसिक बेसिक जानकारी, जो कि क्या है, हम सबको पता है, हमने सबने कहीं ना कहीं बुक्स में किसी ना किसी तरह से इस जानकारी को क्या है, यह हम सबको पता है कि ऐसा ऐसा कुछ था। ठीक है, तो ये तो होगी बेसिक जैसी स्टोरी भगवान मतलब वैष्णव धर्म की या भागवत धर्म की। फिर क्या बताया गया है कि जो भागवत धर्म है भी वो क्या है, सूर्य पूजा से संबंधित है। सूर्य पूजा का क्या है, इसमें हमें कहीं कहीं उल्लेख भी मतलब संभवता एक पॉसिबिलिटी जताई गई है कि क्या है भाई, भागवत धर्म क्या है, सूर्य पूजा से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों ये होगी पहले की बात, जो हमने पहले देखा था चीजें। फिर क्या है भाई, एक और चीज है कि क्या है, मतलब भगवान जो विष्णु है उसको क्या बताया गया है। मैक्स नीज ने भी इन्हें नाम दिया है, मैक्स नीज के बारे में हमने पढ़ा था मॉडर्न पीरियड में। मैक्स नीज ने इन्हें नाम दिया है, और क्या नाम दिया है उन्होंने, हेराक्लीस। ये खुद के जैसे खुद इनके नाम होते थे वैसे ही नाम देते थे, जैसे हमारे प्यारे प्यारे नाम, वैसे बिल्कुल नहीं देते थे, इनका जो मन करता था वैसे वैसे ही नाम रख देते थे। ठीक है, तो मैक्सनीज ने इन्हें क्या नाम दिया है, हेराक्लीस का नाम दिया गया है। और जैन ग्रंथों में भी इनका क्या मिलता है, हमें वर्णन मिलता है। जैन ग्रंथ का नाम है उत्तराध्ययन। उत्तरा अध्ययन में इन्हों क्या बताया गया है, वासुदेव, इन्हें उत्तरा अध्ययन में वासुदेव या क्या बोला गया है, केशव का नाम इनको दिया गया है। ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण थे भाई वो क्या थे, जैन तीर्थंकर। जैन तीर्थंकर 22वें जो थे, अरिस्टिनेमी, सॉरी अरिस्टिनेमी, इनके क्या थे भी, ये समकालीन थे। मैक्सनीज ने हेराक्लीस का नाम दिया था। और जैन ग्रंथों में इन्हें क्या बताया गया है, उत्तराध्ययन में इन्हें वासुदेव या केशव के नाम मतलब केशव का नाम दिया गया है। और जैन तीर्थंकर के जो 22वें तीर्थंकर थे उनका नाम मतलब अरिस्टिनेमी, उनके क्या थे, ये समकालीन थे। ठीक है, ये होगी इनके क्या सोर्स ऑफ रेफरेंस, जहां से हमें क्या पता चलता है, भागवत धर्म के बारे में पता चलता है, या जो भागवत धर्म के बारे में जो बेसिक जैसी टर्म्स थी वो पता चलती है। ठीक है, ये होगी एक और बात। फिर जो नेक्स्ट टर्म थी वो क्या है कि भगवान विष्णु के कितने अवतार थे, भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिए थे, और ये हमें कहां से पता चलता है, मत्स्य पुराण से। और ये हम सारी जानकारी किस में हासिल कर रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। भगवान विष्णु के कितने अवतार थे, 12 अवतार थे भाई। और 12 अवतारों के कुछ कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहले थे मत्स्य। ठीक है,
फिर कूर्म या कच्छप भी बोला जाता है उन्हें, फिर वराह बोला जाता है। मतलब ये इनके अलग अलग अवतारों के नाम है। जैसे मत्स्य पुराण में वो क्या बन गए थे, एक मछली बन गए थे, राजा था कोई, तो उसे क्या था वो मतलब दान दक्षिणा करता था, या मतलब अलग अलग स्टोरीज है। तो एक मछली ने क्या मांगा, उससे स्पेस मांगा कि मुझे रहने के लिए जगह दे दो, शायद इसके पीछे ये स्टोरी हो सकती है ना। मत्स्य, उन्होंने क्या लिया था, भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लिया, छोटी सी थी, फिर वो अगले दिन बड़ी होगी, और बड़ी होगी, और बड़ी होगी, और क्या होगी, और ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, मत्स्य है। फिर अगला नाम जो है भाई वो है कूर्म, वराह अवतार भी है, नरसिंह अवतार भी है, परशुराम। परशुराम से लेकर हमें कौन कौन से अवतार मिलते हैं, भगवान राम का अवतार, परशुराम का, या फिर बलराम का, बुद्ध का, कल्कि का, ये सब अवतार किसके हैं भी, भगवान विष्णु के अवतार है। ठीक है, और इनकी संख्या 12 नहीं हो सकती, इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए भी, 10 होनी चाहिए इनकी संख्या। मैंने कितने लिखे, 12 लिखे, लेकिन नहीं, ये कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। ये गलत नंबर मैंने आपको बता दिया है। विष्णु अवतारों की संख्या कितनी है, 10 है, लेकिन मत्स्य पुराण में क्या बताया गया है, इसका वर्णन दिया गया है। ठीक है, अलग अलग अवतारों में इन्होंने अलग अलग इसके, जैसे नरसिंह अवतार में वो आधे इंसान बन गए थे, आधे शेर बन गए थे, है ना, प्रहलाद को बचाने के लिए, जो कि क्या था उनका एक मतलब बहुत बड़ा फॉलोअर था, उनको मारने वाला था। ठीक है, राम अवतार के बारे में सबको पता है, और फिर भगवान कृष्ण के अवतार के बारे में भी सबको जानकारी है। जैसे कूर्म अवतार है या वराह अवतार है, इसके पीछे की क्या स्टोरीज है वो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब कर सकते हैं या बता सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में मुझे जानकारी हासिल नहीं है। ठीक है, तो ये भगवान जो मतलब वैष्णव धर्म था या भागवत धर्म था, ये क्या था भाई, ये सिर्फ हमारे नॉर्थ इंडिया में ही फेमस नहीं था, ये हमारे किसमें भी था भाई, साउथ इंडिया में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ के जो अलवाद संत थे, उन्होंने क्या किया, इस धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अलवर संत, अलवर या अलवार संत जो थे, ठीक है, इन्होंने क्या की, बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो फिर क्या है भाई, आज की जो हमने देखा, क्या बताया था, मैक्स नीच ने उनको क्या नाम दिया था, हेराक्लीस का नाम दिया था। जैन ग्रंथ का नाम क्या है, उत्तराध्ययन है, उसमें क्या बताया गया, वासुदेव या केशव का नाम दिया गया है। जैन धर्मों से, जैन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि जो जैन तीर्थंकर थे वायु से, अरिष्टनेमी, उनका क्या था भी, उनके क्या थे, ये समकालीन थे भगवान विष्णु, मतलब भगवान कृष्ण, विष्णु अवतार इनको माना जाता है एक तरफ से। और मत्स्य पुराण में क्या है, इनके 10 अवतारों का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में अलवर जो संत थे, वो क्या करते थे भाई, इनके बारे में मतलब प्रचार प्रसार का उन्होंने केंद्र बनाया, और उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु के वैष्णव धर्म को प्रचार प्रसार किया। तो आज की वीडियो क्या है, इतनी ही है। आप क्या कर सकते हैं, कल मैं दोबारा हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिठू यहाँ